हेलो फ्रेंड्स, ये माइक्रोटेक कंपनी का इन्वर्टर है जो कि 700 वी का है। तो फ्रेंड्स, इसको मार्केट से हमने परचेज किया है। यहाँ पर देख सकते हैं माइक्रोटेक 700 वी जो कि 12 वोल्ट की सिंगल बैटरी के ऊपर इसको लगाया जाता है। 12 वोल्ट डीसी के ऊपर ये यूज़ किया जाता है। बैटरी आपकी 120 AH से लेके 200 AH तक कोई सी भी हो सकती है, तो उसके ऊपर ये सही चलेगा। तो एक बार इसकी दोस्तों बैक साइड भी दिखाते हैं आपको। यहाँ पर इसकी बैक साइड है, इसको आप देख सकते हैं। अगर स्विच की बात करें, किस प्रकार से स्विच की हमारे की डायरेक्शन होने वाली है, यहाँ पर नीचे इन्वर्टर मोड है, ऊपर यूपीएस। इसको इन्वर्टर मोड पे करना है। जब आप कोई कंप्यूटर चलाते हैं तब इसको यूपीएस पे करना है, नहीं नीचे रखना है इसको। दोस्तों, ये ट्यूबलर है, नीचे एफपी है। इसको आप ट्यूबलर पे भी कर सकते हैं, नीचे भी कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इसको ट्यूबलर पे करता हूँ। तो एक बार दोस्तों इसको अंदर से खोल के देखते हैं कि किस प्रकार का इसके अंदर बोर्ड लगाया है। दोस्तों, अगर चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अब इसके सभी स्क्रू खोल दिए हैं। एक बार इसके ढक्कन को ओपन करते हैं। इसको हमने ओपन कर दिया है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से इसका ये ट्रांसफार्मर है। अगर मेन ट्रांसफार्मर की बात करें तो इसका ट्रांसफार्मर है। यहाँ पर कितनी हैवी वायर लगाई है, लेकिन फ़िलहाल आजकल मार्केट में एलुमिनियम के ट्रांसफार्मर आ रहे हैं जो वाइंडिंग किए हुए हैं। एलुमिनियम के कॉपर में नहीं आपको मिलेगा। अब बात करते हैं इसमें 40 एम्पेयर के फ्यूज़ की। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर कई बार इन्वर्टर की ओवर चार्जिंग आ जाती है या फिर बैटरी के ऊपर या इन्वर्टर के ऊपर ज़्यादा लोड डाल देते हैं, तो इस स्थिति में ये फ्यूज़ जल जाते हैं और बोर्ड बच जाता है। इसीलिए इसको लगाया जाता है। तो अब ये देखिए, यहाँ पर इस साइड में 2 मोसफेट, इस साइड में 2 मोसफेट, यानी कि यहाँ पर हमारे 4 मोसफेट। ये देखिए, यहाँ पर 4 मोसफेट इसमें लगाए हैं। अगर मोसफेट के नंबर की बात करें दोस्तों, ऐसे ये दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसका नंबर है FTP 03N03N। इस नंबर की ये मोसफेट हैं। अब ये इसका मेन बोर्ड है। इस मेन बोर्ड को भी आप देख सकते हैं। कितनी वायर इससे कनेक्टेड की गई है, आप यहाँ से देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। यानी कि हमारा मकसद इस वीडियो का बनाने का ये था कि आपको सही में जानकारी मिल सके कि माइक्रोटेक के जो इन्वर्टर हैं आजकल वो किस तरह के आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक फंक्शन कंट्रोल IC यानी कि ये माइक्रो चिप इसमें यूज़ की है, जो टोटल जो LED लाइट है आगे का, इसी से कंट्रोल किया गया है टोटल बोर्ड को। दूसरी चिप इसकी चार्जिंग के लिए है। तीसरी चिप इसकी जो है ओवरलोड, बैटरा ओवर चार्जिंग या बैटरा लो, इस प्रकार के लिए इससे इस चिप को यूज़ किया है। और इसके साथ दोस्तों 2 रिले इसमें यूज़ की गई हैं। एक रिले ये है 12 वोल्ट की और दूसरी रिले ये है। यानी कि ये हमारा एक सिग्नल ट्रांसफार्मर है जो AC सप्लाई का सिग्नल वो इस मेन IC को देता है। यानी कि AC सप्लाई के सिग्नल इसी IC में इसी के द्वारा ही आता है। ये एक छोटा ट्रांसफार्मर भी आप इसको कह सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके नीचे का हिस्सा भी आपको दिखाएंगे, नीचे का हिस्सा कैसा है। तो उससे पहले आपको एक बार वायरिंग भी दिखा देते हैं। कई बार क्या होता है, अगर आपके पास से वायरिंग खुल जाती है तो उसको आप कैसे लगाएंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये जो हमारी वाइट वायर है, ये पीछे जो जैक लगा है इसके पास गई है, यानी कि जो पीछे के स्विच हैं उनके पास गई है। ये हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर से आ रही है। यहाँ पर ये जैक, इसको देख सकते हैं, एक बार दिखाते हैं खोल के। 2 है इसमें, 2 वायर हैं, ये अंदर से आ रहा है। अब इसके बाद एक ये ब्राउन वायर, ये भी ट्रांसफार्मर के अंदर से आ रही है। हमारे पास यहाँ बैटरी नहीं है तो बैटरी जोड़ के आपको वोल्टेज भी दिखा देते कितनी हमें मिल रही है। ये वाइट है, ये आगे स्विच के लिए यूज़ की गई है। ये सभी की सभी वायर ये LED लाइट के लिए यूज़ की गई हैं, यहाँ से देखिए। और इसके साथ ये ब्लैक है, ये न्यूट्रल के लिए यूज़ की गई है। इसके साथ ये रेड है, ये इनपुट 220 वोल्ट के लिए। और ये येलो है, ये आउटपुट, जो इन्वर्टर की आउटपुट होती है या फिर जब हमारी मेंस आ जाती है तो वो आउटपुट होती है, इसी वायर के द्वारा ही हमारे अंदर सर्किट में जाती है। तो फ्रेंड्स, ये 2 वायर हैं यहाँ से, ये ट्रांसफार्मर के अंदर से आई हैं। एक तो चार्जिंग के लिए, दूसरी ट्रांसफार्मर की आउटपुट के लिए। और यहाँ पर एक और जैक लगा है इसमें। ये जो फ़ैन होता है पीछे, 12 वोल्ट का DC फ़ैन,
एयर के लिए, उसके लिए ये जैक यूज़ किया है। तो फ्रेंड्स बाकी इसमें और ज़्यादा वायर नहीं है। ये एक ब्लू वायर और है इसमें, ये एसी का सिग्नल, यानी कि जैसे ही हमारा सिग्नल इनपुट होता है एसी का सिग्नल इसी वायर के द्वारा ही आता है। तो फ्रेंड्स इसको देख सकते हैं। एक बार थोड़ा सा आपको इसके नीचे का दृश्य भी दिखाते हैं कैसा है, ट्रांसफार्मर कैसा है। ट्रांसफार्मर आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमारा उद्देश्य आपको जानकारी देना है, यानी कि इसमें कोई फॉल्ट नहीं था, हमने आपको फिर भी इसको खोल के दिखाया। तो आपको इसके नीचे का सर्किट भी दिखाते हैं कैसा इसके नीचे का बोर्ड का दृश्य है। एक बार इसको भी हम ओपन करके आपको दिखाते हैं। दोस्तों ये इतना मुश्किल नहीं है रिपेयर करना, बहुत ही आसान होता है। अगर कभी भी किसी इन्वर्टर में फ़ॉल्ट हुआ तो इस प्रकार के इन्वर्टर को हम आपको रिपेयर करके भी दिखाएंगे A to Z। अब दोस्तों आप इसको देख सकते हैं नीचे से, हाँ नीचे से इसको ओपन कर दिया है। यहाँ से आप देख सकते हैं सोल्डरिंग किया है। इतना एरिया है इसका, जो जहाँ तक हमारे मॉसफेट हैं, जो हिस्सा इसका ज़्यादा हीट होता है उसको नीचे से सोल्डरिंग किया है अच्छे से, और यहाँ पर जो फ्यूज़ है यहाँ पर भी सोल्डरिंग किया है। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं, ये यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। एक बार दिखाते हैं आपको। दोस्तों एक रिले ये यूज़ की है, यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। यहाँ से ये देखिए, ये यहाँ से रिले 1, इसके साथ एक रिले ये देखिए यहाँ से रिले 2, यानी कि नीचे इसके कोई भी कंपोनेंट्स नहीं है, सभी के सभी कंपोनेंट इसके ऊपर हैं। तो फ्रेंड्स इसमें कोई फॉल्ट नहीं था, हमारा मकसद आपको इसके बारे में जानकारी देना था कि कैसा बोर्ड है, नीचे से कैसा है, ऊपर से कैसा है, आपको खोल के हमने दिखाया। बाकी ये एकदम ओके था, इसमें कोई भी फॉल्ट नहीं था। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर हमें अंदर के बारे में कुछ पता है तभी हम किसी चीज़ को टच कर सकते हैं, इसलिए हमने आपको इसके अंदर का दृश्य दिखाया। अब दोस्तों इसकी फिटिंग कर दी है पूरी तरह से। दोस्तों ये 700 VA का है, लगभग 560 वाट के करीब होता है, यानी कि VA ज़्यादा होता है और वाट कम होता है। ये 560 वाट का इन्वर्टर है, इसके ऊपर हम ज़्यादा लोड नहीं डाल सकते, लगभग 500 वाट के करीब लोड डाल सकते हैं। तो उसके बाद ये बीप कर जाता है, यानी कि ओवरलोड या फिर बैटरी लो का सिग्नल ये दे देता है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।